मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके गाड़ में घुस जाता है। गाड़ में दाखिल होते ही बादशाह कुछ देख ही रहा था कि ड्रैगन अचानक उन पर आग से हमला कर देता है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाही मारे जाते हैं। अब बादशाह के पास कोई रास्ता नहीं था, बस उसकी जान की भीख मांगने के अलावा। सीन यहीं कट होता है और हमें सदियों बाद का एक और किंगडम दिखाया जाता है। यह किंगडम काफी नजदीक है, पर यहाँ के लोग गरीबी में जी रहे हैं। इसी किंगडम की राजकुमारी है एल्डी, जो इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। उसके लिए आज एक बड़े किंगडम से प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि अगर एल्डी की शादी इस प्रिंस से हो जाती है तो उनके किंगडम की हालत सुधर सकती है। एल्डी खुद चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाती, क्योंकि वो अपने किंगडम की भलाई चाहती है, इसलिए शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी की तैयारी के सिलसिले में ये लोग दूसरे किंगडम के लिए रवाना होते हैं। आइलैंड के करीब पहुंचते ही उन्हें समुद्र के तूफान में कुछ ड्रैगन भी नजर आते हैं। खैर, सब डर को भूलकर महल पहुंच जाते हैं। एल्डी को महल बहुत पसंद आता है। ये उसके अपने महल से बहुत बड़ा और शानदार था। एक शाही नौकर उनका स्वागत करता है और उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे दिखा देता है। रात को एल्डी बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा देख रही होती है कि उसे दूर पहाड़ों में आग की लपटें दिखाई देती हैं। सुबह होते ही क्वीन एल्डी के डैड से कहती हैं कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं और कल ही शादी करेंगे। एल्डी के डैड को ये बात सुनकर अच्छा लगता है। इसके बाद प्रिंस और एल्डी एक दूसरे से बातचीत करने के लिए मिलते हैं। एल्डी प्रिंस से पूछती है कि क्या उसे भी इस शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रिंस हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे तो तुम बहुत प्यारी लगी हो। बातों के दौरान दोनों एक पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं, जहां एल्डी प्रिंस को बताती है कि उसने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग देखी थी। प्रिंस कहता है, हाँ, वो पहाड़ियां हमारे लिए खास हैं। वहां एक गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं और हमारी शादी के बाद हम वहां भी जाएंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एल्डी के डैड कुछ परेशान से हैं, खासकर जब से वो क्वीन से मिले हैं। एल्डी की मॉम जब उनसे इस परेशानी का कारण पूछती हैं तो वो कुछ नहीं बताते, इसीलिए वो खुद जाकर क्वीन से बात करने का फैसला करती हैं। लेकिन क्वीन उनसे बहुत रूखा बर्ताव करती है, ये कहते हुए कि वो एक छोटे किंगडम से आई हैं और उन्हें उनके सवालों का जवाब देने की जरूरत नहीं। इसके बाद क्वीन अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। उसी वक्त एल्डी के डैड भी वहां आ जाते हैं और बातें करते हुए एल्डी की मॉम को वहां से ले जाते हैं। साफ था कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। अगले सीन में हमें एल्डी की प्रिंस के साथ शादी होते हुए दिखाया जाता है। शादी के बाद प्रिंस उसे पहाड़ों की तरफ लेकर जाता है, जहां एल्डी ने कुछ दिन पहले आग देखी थी। प्रिंस ने पहले ही एल्डी को बता दिया था कि वहां उनकी कुछ खास रस्में होंगी। दोनों पहाड़ के अंदर एक गाड़ तक पहुंचते हैं, जहां किंगडम के लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। गाड़ के अंदर क्वीन एल्डी को बताती है कि इस जगह में एक ड्रैगन रहता है, जिसने करीब 100 साल पहले उनके किंगडम में काफी तबाही मचाई थी। एक दिन उनके राजा ने ड्रैगन से बदला लेने का फैसला किया और उससे लड़ने के लिए इस केव में आ गए। लेकिन ड्रैगन बहुत खतरनाक थी और कोई भी उसे हराने में सफल नहीं हुआ था। राजा को अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन से डील करनी पड़ी, जिसमें उसने अपनी तीनों बेटियों को ड्रैगन को सौंपने का वादा किया। इसके बाद से ड्रैगन ने उनके किंगडम पर कभी हमला नहीं किया। तब से यह रस्म लगातार निभाई जा रही है। क्वीन प्रिंस और एल्डी दोनों के हाथों पर कट लगाकर उनका खून मिलाती है और कहती है कि अब से तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एल्डी को गोद में उठाता है और एल्डी खुश भी होती है और शर्माती भी है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। अचानक प्रिंस उसे गोद में उठाकर गहरी खाई में गिरा देता है। एल्डी गिरते ही बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद एल्डी मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसकी आवाज से गहरी नींद में सोई हुई ड्रैगन की आंखें खुल जाती हैं। कोई मदद के लिए नहीं आता तो एल्डी खुद ही ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन यह जगह बहुत फिसलन भरी होती है और वो बार बार नीचे गिर जाती है। इस गार में उसे कई लड़कियों का सामान भी बिखरा पड़ा मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि पहले भी यहाँ और लड़कियों को लाया गया था। अचानक उसे हवा में आग दिखाई देती है। वो देखती है कि कुछ उड़ते हुए कीड़े झलकर गिर रहे हैं, जो ड्रैगन की आग से जल रहे थे। ड्रैगन को देखकर एल्डी का दिल दहल जाता है। ड्रैगन उससे पूछती है कि उसका नाम क्या है। एल्डी अपना नाम बताती है तो ड्रैगन कहती है कि वो यहाँ एक डील के तहत लाई गई है और उसे आज मारा जाएगा, क्योंकि उससे शाही खून की गंध आ रही है। एल्डी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो, वो वहां से भागने की कोशिश करती है। ड्रैगन उसे भागते हुए देखकर अपनी आंख से हमला करती है। एल्डी किसी तरह एक छोटी सी केव में जाकर छुप जाती है। हालांकि ड्रैगन के हमले से पूरी तरह बच नहीं पाई थी और उसका पैर बुरी तरह जल चुका था।
वो अपने कपड़े फाड़कर अपने पैर के जख्म को बांध लेती है। एलडी हार मानने को तैयार नहीं थी और किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी। वो उठकर गार का मुआयना करना शुरू करती है। आगे बढ़ने पर उसे एक नीली रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी का पीछा करते हुए उसके करीब पहुंचती है और देखती है कि वो रोशनी एक दरख्त से निकल रही है। एलडी दरख्त के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में एक बड़ी खाई होती है। पीछे ड्रैगन भी था और आगे खाई थी, मतलब किसी न किसी तरह उसे मरना ही था। उसने हिम्मत करके खाई को पार करने के लिए जंप करने का फैसला किया, लेकिन उसका एक गलत कदम उसकी जान खतरे में डाल देता है। वो खाई में गिरने ही वाली थी कि अपने हाथ में पकड़े चाकू की मदद से खुद को संभाल लेती है और दूसरी तरफ पहुंच जाती है। जिस दरख्त से नीली रोशनी निकल रही थी, असल में उस पर कुछ छोटे छोटे चमकते कीड़े थे। एलडी अपनी ड्रेस का एक हिस्सा फाड़कर उसमें कीड़ों को इकट्ठा कर लेती है ताकि वो आगे बढ़ते हुए उसे रास्ता दिखा सकें। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक पानी का चश्मा नजर आता है। वो जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाता है और उस पर अपनी आंख से हमला कर देता है। एलडी तेजी से वहां से भागकर एक छोटे से गार में छुप जाती है। ड्रैगन इस बार उससे कहता है, कितना भी बचने की कोशिश कर लो, मुझसे कभी नहीं बच पाओगी। इस छोटी सी गार में कई लड़कियों के नाम भी लिखे हुए थे, जिससे एलडी समझ जाती है कि यहाँ पहले भी कई लड़कियों को बलि दी गई है। इन सब चीजों से थककर एलडी को नींद आ जाती है। जब वो जागती है तो देखती है कि उसके कपड़ों में जो कीड़े उसने जमा किए थे, वो सारे उसके जख्म पर बैठे हुए थे। ये देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन जब कीड़ों को हटाती है तो उसके जख्म ठीक हो चुके होते हैं। उसे समझ आता है कि ये कीड़े उसके लिए बड़े काम के हैं। एलडी कीड़े लेकर आगे बढ़ती है। उसे एक छोटे पत्थर पर बाहर निकलने का नक्शा दिखता है। वो नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन रास्ता नुकीले पत्थरों से भरा होता है। ये पत्थर उसे घायल कर सकते थे, लेकिन वो अपने दर्द की परवाह किए बिना बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है। आखिरकार उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है, उसे महसूस होता है कि वो एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर खड़ी है। नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं होता। अब उसे रोने का मन करता है और वो जोर से मदद के लिए आवाज देना चाहती है, लेकिन इतनी ऊंचाई से कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। तभी उसे दूर से घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और उसी पल ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। एलडी तुरंत फिर से गार के अंदर चली जाती है और ड्रैगन उस पर तंज कसते हुए कहता है, तुम कितना भी भागो, यहाँ से कभी कोई बचकर नहीं जा पाया। मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। अचानक गार के अंदर से एलडी को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को सुनते ही ड्रैगन का ध्यान भटकता है और वो ऊपर से नीचे डैड को देखने चली जाती है। एलडी भी अपने डैड की आवाज का पीछा करते हुए नीचे उतरती है। रास्ते में उसे बहुत सारा सोना और 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे नजर आते हैं। अंडों और सोने के ढेर को देखकर एलडी को समझ में आता है कि क्वीन ने जो कहानी सुनाई थी, वो आधा सच और आधा झूठ था। असल में कई साल पहले जब बादशाह इस गार में आए थे, तो उन्होंने यहाँ ड्रैगन के 3 अंडे देखे थे, जिनमें से 3 ड्रैगन पैदा होने वाले थे। बादशाह ने उन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया था। यही वजह है कि ड्रैगन आज भी इस किंगडम से बदला ले रही है। इसी वक्त हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। तब ड्रैगन ने बादशाह से कहा था कि वो उनकी हर पीढ़ी से 3 बच्चों की कुर्बानी चाहती है, तभी वो उन्हें और उनके किंगडम को चैन से जीने देगी। फ्लैशबैक खत्म होता है और सीन वापस वर्तमान में आता है। एलडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे, तभी ड्रैगन उनके सामने आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि वो अपनी बेटी को वापस लेने आए हैं और इसके लिए वो उससे लड़ने को तैयार हैं। ड्रैगन गुस्से में कहती है, तो बुलाओ अपनी बेटी को। डैड जोर से एलडी को आवाज देते हैं और कहते हैं कि वो जहां भी है वहां ना आए। ये सुनकर ड्रैगन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो अपने नुकीले पंजों से उनके सीने में वार कर देती है। अपने डैड को अपनी आंखों के सामने मरते देख एलडी जोर से चीख पड़ती है। ड्रैगन का ध्यान भटकता है और वो दूसरी ओर एलडी को ढूंढने के लिए जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर एलडी अपने डैड के पास आती है। अपने आखिरी वक्त में डैड एलडी से कहते हैं कि वो अपने गुनाहों की वजह से मर रहे हैं, लेकिन एलडी को जिंदा रहना है। वो बताते हैं कि उसकी माँ और बहन शिप पर उसका इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर उनके प्राण निकल जाते हैं। डैड की मौत से आहत एलडी खुद को वहां से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती है। जिस जंजीर से वो लोग वहां आए थे, उसे पकड़कर वो ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। ड्रैगन ने उसे देख लिया था और बार बार आग से उस पर हमला कर रही थी। किसी तरह से बचते बचाते एलडी गार से बाहर निकल जाती है और अपने डैड के घोड़े पर सवार होकर वहां से भागने लगती है। ड्रैगन फिर से आग उगलते हुए उसका पीछा करती है, लेकिन एलडी घोड़े से उतरकर पहाड़ों में छिप जाती है, जिससे वो ड्रैगन की नजरों से बच जाती है।
गुस्से में आकर ड्रैगन उसके घोड़े को ही जला डालती है। दूर महल में खड़ी क्वीन ये सब कुछ देख रही होती है और नाराज होकर कहती है कि ये सब एलडी की वजह से हो रहा है। वो फैसला करती है कि इस स्थिति को किसी भी तरह सही करेगी। इस बीच शिप पर एलडी की बहन पहाड़ों पर लगी आग को देख रही थी कि तभी क्वीन वहां आकर एलडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उसका प्लान था कि एलडी की जगह उसकी बहन को ड्रैगन के सामने कुर्बान करके किंगडम को बचा लिया जाए। एलडी की मॉम अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन क्वीन उन्हें घायल करके वहां से निकल जाती है। अगले दिन छुपते छुपाते एलडी अपनी शिप तक पहुंचती है, जहां वो अपनी जख्मी मॉम से मिलती है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो ठीक हैं और उसे अपनी बहन को ढूंढने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि क्वीन उसकी बहन को ड्रैगन के सामने पेश करने वाली है। एलडी अपनी मॉम को यह भी बताती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर वो फौरन गार की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि क्वीन उसकी बहन को लेकर वहीं गई होगी। क्वीन एलडी की बहन के हाथ पर और अपने हाथ पर कट लगाकर दोनों के खून को मिलाकर उसे खाई में धकेल देती है और ड्रैगन उसकी बहन को पकड़ लेता है। इस दौरान एलडी भी गार में पहुंच चुकी होती है, पर किसी को उसकी उपस्थिति का पता नहीं होता। ड्रैगन के पास जाने से पहले वो पूरी तैयारी कर लेती है। सबसे पहले वो चमकते कीड़ों को अपने पास बांधती है और गार में मौजूद कुछ हथियारों के साथ अपने डैड की तलवार भी ले लेती है, जो ड्रैगन से लड़ाई में उसकी मदद कर सकती थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्रैगन ने अभी तक एलडी की बहन को मारा नहीं था। वो अपने मरे हुए बच्चों के पास बैठी थी और उससे कह रही थी, तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा और अब मैं उनकी बेटी एलडी को मारकर उनका दिल भी ऐसे ही दुखाऊंगी। मुझे पता है कि वो तुम्हें बचाने जरूर आएगी। तुम्हें मारने से ज्यादा मजा मुझे उसे मारने में आएगा। एलडी ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए गार के अंदर कुछ शोर मचाती है, जिससे ड्रैगन को उसके आने का अंदाजा हो जाता है। ड्रैगन जैसे ही उसे ढूंढने के लिए दूसरी दिशा में जाती है, एलडी अपनी बहन के पास पहुंच जाती है। इससे पहले कि वो अपनी बहन को लेकर वहां से निकलती, ड्रैगन फिर से वहां आ जाती है। एलडी ड्रैगन से कहती है कि उनके साथ झूठ बोला गया था। उन्हें बताया गया था कि ड्रैगन उनके किंगडम पर हमला करती है, जबकि असलियत ये थी कि उसके बच्चों को उनके बड़ों ने मारा था। ड्रैगन गुस्से में कहती है, जो भी हो, बदला तो मैं तुमसे ही लूंगी, क्योंकि तुम्हारा खून भी उन्हीं का है। एलडी जवाब देती है, हम उनके असली बच्चे नहीं हैं, हमें तो केवल उनके खून से रंगा गया है। इससे पहले कि एलडी उसे और कुछ समझा पाती, ड्रैगन अपनी आंख से उस पर हमला कर देती है। हमले से बचने के लिए एलडी पीछे की तरफ जाती है और पानी में गिर पड़ती है। वो दर्द से कराह उठती है और ड्रैगन फिर से उसे पकड़कर अपने नुकीले पंजों से जख्मी कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए एलडी अपनी तलवार से ड्रैगन की आंख पर वार कर देती है। इस हमले से ड्रैगन बुरी तरह गुस्से में आ जाती है और अपनी आंख से एलडी पर हमला करती है, लेकिन वहां मौजूद पत्थरों से टकराकर ड्रैगन की आग खुद उसी पर लौट जाती है और उसे जला देती है। ड्रैगन बहुत जख्मी हो जाती है। अब एलडी उसे दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे हाथ का जख्म। एलडी ड्रैगन को अपने जख्म दिखाते हुए कहती है, देखो ये कट लगाकर हमारा खून मिला दिया गया, ताकि हमें शाही खून का रूप देकर तुम्हारे सामने कुर्बानी के लिए पेश किया जा सके। हम असल में उनके असली बच्चे नहीं हैं। वो खुद बड़े आराम से अपने घर में हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को कुर्बान करते आ रहे हैं। और तुमने भी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। जैसे उन्होंने तुम्हारे बच्चों को मारा, वैसे ही तुम भी दूसरों के बच्चों को मारती रही हो। ये सच्चाई सुनकर ड्रैगन बेहद दुखी हो जाती है और कहती है, मेरी सजा यही होनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, मुझे मार दो। लेकिन एलडी उसे मारने से इनकार कर देती है। इसके बजाय वो गार से इकट्ठा किए छोटे छोटे कीड़ों का उपयोग कर ड्रैगन के जख्मों पर लगाती है, जिससे धीरे धीरे उसके घाव ठीक होने लगते हैं। इसके बाद ड्रैगन और एलडी मिलकर असली गद्दारों से बदला लेने के लिए वापस किंगडम लौटते हैं। वहां क्वीन और प्रिंस होते हैं, जिन्होंने एलडी को शादी का झांसा देकर गार में ड्रैगन के सामने कुर्बान करने की साजिश की थी। एलडी देखती है कि प्रिंस अब उसी की तरह एक और लड़की को शादी का वादा करके ड्रैगन के सामने बलि देने की तैयारी कर रहा है। एलडी उसे सच्चाई बताकर वहां से भागने को कहती है। फिर वहां खड़े सभी लोगों को एलडी हिम्मत देते हुए कहती है कि जो अपनी जान बचाना चाहता है वो यहाँ से निकल जाए। क्वीन गुस्से में कहती है, लड़की, तुम्हें क्या लगता है, तुम एक ड्रैगन से बच निकली हो तो हमें भी डरा सकती हो? तुम अकेली हमारा क्या बिगाड़ लोगी? इस पर एलडी मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अकेली नहीं हूँ। इतना कहते ही आसमान में उड़ती हुई ड्रैगन महल के ऊपर आ जाती है। ड्रैगन रॉयल फैमिली और पूरे महल को आग में झोंक देती है। अब उसका बदला पूरी तरह से पूरा हो चुका था। कहानी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलडी, उसकी बहन और मॉम किंगडम वापस जाने की तैयारी कर रही हैं। एलडी अपनी मॉम से कहती है, मुझे यकीन है कि आप डैड की जगह इस किंगडम के खजाने का सही इस्तेमाल करके
हमारे और इस किंगडम को अच्छे से चला पाएंगी। उसकी मॉम ये सुनकर खुश हो जाती हैं। वे सब अपने किंगडम लौटने के लिए निकल जाते हैं और इस बार ड्रैगन भी एल्डी की अपनी ड्रैगन बनकर उनके साथ जा रही होती है। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।